हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ मे? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालने की हर हाल में कोशिश करेंगे। अगर आपको अपनी तरफ से अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना था तो अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन लेंगे। अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट देना चाहेंगे या फिर अब आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए तैयार होंगे। अपने पार्टनर को आप इस बात का भरोसा दे सकते हैं, इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब बढ़ सकता है। और वहीं कुछ लोगों में से आपके पार्टनर की ये एनर्जी हो सकती है जहाँ वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता संभल जाए। अगर आप नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, उनके तरफ से इस बात को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, तो आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है जहां वो अपने रिश्ते को संभालने की हर हाल में कोशिश करेंगे। और आप में से जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर हाल में आपका रिश्ता संभल जाए या फिर आपका रिश्ता कायम रहे। इसके लिए आपको जो भी अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है वो आप करेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े या फिर आपका रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से सलाह लेंगे। किसी की सलाह से आप अपने लव लाइफ की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं या फिर यहाँ अगर कोई ऐसी बात थी जहाँ पर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते से नाराज़ थे या इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे, तो आपकी कोशिश होगी कि आप उन्हें कन्विंस कर सकें या आप अपनी बात उन तक रख सकें। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। कोई भी ऐसी समस्या है अगर आप दोनों सुलझा सकते हैं तो आप सुलझाएंगे। जहाँ तक फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने की बात हो, जो भी समस्या है वो आप दोनों मिलकर सुलझाएंगे और नहीं तो किसी का साथ या किसी की सलाह से आप अपनी मुश्किलों को सुलझाना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अगर समस्याएं हैं तो किसी की सलाह ले लें, किसी के साथ की वजह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं या फिर जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है उसे लेकर आप बहुत परेशान हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अपने प्रोफेशनल या अपने पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने लव लाइफ में जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर की तरह की हो सकती है या आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से सब कुछ इस वक्त अपने लव लाइफ में आप अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं देख रहे हैं या फिर आप अपने रिश्ते को लेकर इस वक्त खुश नहीं हैं।
और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी आप कमियां देख रहे हैं, या फिर जहां आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इस वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, या रिश्ता आप में से कुछ लोगों के लिए बोझ जैसा हो गया है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की बातें हैं। या तो आप अपने लव लाइफ को लेकर की जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, ये रिश्ता उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा आप जैसा चाहते हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ के सिचुएशन से खुश नहीं हैं, ये रिश्ता आपको बोझ सा लग रहा है। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये ओवरबर्डन होने की एनर्जी है या परेशान होने की एनर्जी है। आपके अपने लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसे लेकर आप खुश नहीं हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक चेंज आएगा। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये अपने पर्सनल रीज़न्स हों या प्रोफेशनल रीज़न्स हों, तो आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिस वजह से भी आप परेशान हैं या नाखुश हैं, आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में वो पॉजिटिविटी देखेंगे या वो खुशियाँ देखेंगे जिसकी आपको चाहत है। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और जो लोग अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं, जिन्हें अपने लव लाइफ में वो श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है अपने पार्टनर के तरफ से, या फिर वो आपको वो भरोसा नहीं मिल पा रहा है जिससे आपको लग सके कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे। तो अगर आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते थे मूव ऑन होने का, तो वो फ़ैसला लेंगे और ये आपके लिए जो भी आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी वो आपको हार्मनी की तरफ ले जाएंगी, या फिर आपका जो भी फ़ैसला होगा वो आपको राहत की तरफ, हार्मनी की तरफ लेकर जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर से हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की अपने लव लाइफ को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। आपके तरफ से डिसीजन लिया जाना था या आपके पार्टनर की तरफ से डिसीजन लिया जाना था, तो यहाँ पर वो डिसीजन मिल जाएगा, या फिर किसी के साथ की वजह से आप दोनों की समस्याएं सुलझेंगी और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है या आपके लव लाइफ के लिए क्या सलाह है उनकी तरफ से। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे। पहला कार्ड है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, चाहे आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आपके लव लाइफ में जो भी परिस्थितियां बनी हुई है, कमिटेड हैं, मैरिड कपल हैं, यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं।
तो यहाँ पर ये रिश्ता आपका बहुत ख़ास है, आपका प्यार सच्चा है। आप में से कुछ लोग सोलमेट रिश्ते में हो सकते हैं, अपने पार्टनर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर ये अगर आप सिंगल हैं और आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके सोलमेट हों, जहाँ आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है, एक दूसरे के लिए भावनाएं सच्ची हैं। अगर इस वक्त आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है तो आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अगर नाराज़ हैं और अपने पार्टनर से आप दूर हैं तो अपने रिश्ते में अपनी तरफ से पहल करें, जो भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है उस तरफ आगे बढ़ें, अपने अहम को दूर करें या अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे रिश्ते को संभाल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो हर हाल में अपने रिश्ते को संभालने की अपने तरफ से कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि नाराज़गी ख़त्म करें, अपने रिश्ते को संभालें। आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं या एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तो ऐसे रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. आप दोनों अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या अपनी परिस्थितियों की वजह से आप एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। तो यहाँ एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इमेजिन करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये सोचना है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव लाइट, ईश्वर के ब्लेसिंग्स से आप दोनों घिरे हुए हैं। आप दोनों का रिश्ता और आप दोनों पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को इमेजिन करने की ज़रूरत है। इससे आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकेंगे, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हील हो, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको मैनिफेस्टेशन करना है या फिर आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप दोनों फिर से एक साथ हैं। इससे आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। आपको एंजल, ईश्वर की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, आपका रिश्ता हील हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने रिश्ते को लेकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस बारे में आपको सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर अपने पार्टनर की आप अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं तो क्यों महसूस कर रहे हैं, इस बात में भी आपको गहराई से सोच लेने की ज़रूरत है। जहां आपको ये समझ में आ सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ख़ास है, या फिर आपको अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए क्या कोशिश करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप सही दिशा में पहल कर पाएंगे या अपनी तरफ से कोशिश कर पाएंगे। और अगर अपने रिश्ते को लेकर आप खुश नहीं हैं, अपनी सिचुएशन में जो भी आप देख रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, आपको लग रहा है ऐसा, तो वहाँ भी आपको सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है कि क्यों आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में सोच लेने की ज़रूरत है ताकि आप सही फ़ैसला लें। अपने फ़ैसले पर आगे चलकर आपको किसी बात का अफसोस ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से पहचानें, समझें और अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें, तब अपने लिए कोई डिसीजन लें।
तो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिनसे आप बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ एनालाइज़ करने की ज़रूरत है क्या सही क्या गलत, ताकि आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लें और आगे बढ़ें। और अगर अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं तो वहाँ भी एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं, इसका भविष्य क्या है, इन बातों को समझ लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए सोच रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनका दिल प्यार से भर जाता है। आप जिस तरह से उन्हें प्यार करते हैं, जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं या दिया है अब तक, उन बातों को याद कर आपके पार्टनर का दिल प्यार से भर जाता है। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए जान लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनमें जो भी कार्ड्स आएंगे उसके मुताबिक मैं साइंस बताऊंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for my viewers. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो ये एनर्जी आपके लव लाइफ के साथ मैच कर सकती है या फिर ये आपके पार्टनर की सही फीलिंग्स बता सकता है। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर बहुत निराश हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उन परिस्थितियों या उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आप दोनों दूर हैं या फिर जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं। तो उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें, आपका रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलिएशन हो सके। और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने लव लाइफ के परिस्थितियों से निराशा महसूस कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स भी वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में से किसी एक के आपके पार्टनर हैं तो ये एनर्जी आपके लव लाइफ से मैच हो सकती है। आपके पार्टनर का ये एक्शन हो सकता है। 4 ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। यहाँ आपकी कमी ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो पहल करने की ज़रूरत है, जिस एक्शन की ज़रूरत है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। या कोई भी वजह हो सकती है, उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर वो उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक हो और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। या आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें और आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने पार्टनर को बेहतर आप जानते हैं, अपने लव लाइफ की सिचुएशन को आप बेहतर जानते हैं, अगर आपको अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेना है तो ज़रूर लें।
यहाँ आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हों ताकि उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो, खुशियाँ हो। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर अपनी तरफ से अब कोशिश करेंगे। अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, आप हर हाल में चाहते थे आपका रिश्ता संभले, कायम रहे, या आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं ख़त्म हो, आपने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें इस रिश्ते को लेकर की है, या फिर आपने कई सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिश्ते को लेकर। तो अब वो समय है जब आपको पार्टनर को अपनी इस कमी का एहसास होगा या अपनी गलती का एहसास होगा, जिसकी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। आपके पार्टनर भी आपको वही प्यार और सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं, या जिस तरह से आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं वही सारी चीज़ें आपको अपने लिए महसूस हो पाएगा। या फिर अगर आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेना था, वो नहीं ले रहे थे, तो अब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। तो ये 2 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो भी आपके पार्टनर की तरफ से कमी थी, उन कमियों को वो दूर करना चाहेंगे। 2 ऑफ कप्स ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से ज़्यादातर लोग वाटर साइंस के साथ डील कर रहे हों। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन 3 राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हैं, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अब एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। 2 ऑफ कप्स है की एनर्जी है, वो भी यही कहता है कि आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, जितना आपने अपने पार्टनर को आपने प्यार दिया है, या फिर जिस तरह से आपने उनका साथ दिया है, अपने रिश्ते को लेकर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से निभाई है, वो चीज़ें लौटकर आपकी तरफ आएगी। आपके पार्टनर भी वही प्यार और सम्मान आपको देना चाहेंगे, या फिर आपको वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी देना चाहेंगे जिसके आप हकदार हैं, जो अब तक आपने अपने पार्टनर को दिया है या फिर अपने पार्टनर से आपने चाहा है। वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको देने के लिए रेडी होंगे। उनकी तरफ से ये एक्शन होगा, जो उनकी तरफ से कमी थी, उन कमियों को वो दूर करना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।